तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 16 है वो पढ़ रहे थे, वो हम सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 16.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट था वो हमने देख लिया है। उसमें हमने सीखा था कि नंबर इन जनरल फॉर्म, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो नंबर्स इन जनरल फॉर्म, अब देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 52 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 प्लस में 2, ठीक है। 63 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 × में 10 प्लस में 3, ठीक है। तो देखो इन जनरल फॉर्म, द 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो ए बी, मेड ऑफ डिजिट्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज। अब उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम ए बी को कैसे लिखेंगे, हम जो भी फर्स्ट होगा उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 प्लस में बी इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये बी ए हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू में 10 प्लस में ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। और यहाँ पे ए बी का मीनिंग आप ए मल्टीप्लाई बी में समझ लेना, ठीक है। तो देखो आप हियर ए इंटू बी, जो ए बी लिखा है मैंने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 52 लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 × 2 है। तो हियर ए बी डज नॉट मीन ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ए बी का मीनिंग यहाँ पे ए इंटू बी नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर उसको हम कैसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू में 10 प्लस में बी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन है वो लेते हैं हम, तो उन 2 डिजिट नंबर्स को हम किस में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखो इसको हम जो कुछ नंबर्स दे रखे हैं उनको हमें किस में लिखना है, जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो पहले वो करते हैं हम। तो 25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 प्लस में 5, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × में 10। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म कौन सी हो गई, 2 × 10 प्लस में 5। अगर मैं 2 को ए मानूँ और इसको बी मानूँ तो क्या हो जाएगा, ये ए × में 10 प्लस में बी। तो देखो ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है ये वाली, ठीक है। अब 73 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 70 प्लस में 3, तो 70 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 × में 10। तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 7 × 10 प्लस में 3, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी। अब देखो 729, ये 3 डिजिट नंबर है। तो हमने जो पहला पार्ट था उसमें सीखा था 3 डिजिट नंबर्स को कैसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये 700 प्लस में 20 प्लस में 9। अब 700 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × में 100, और 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × में 10। अब देखो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 7 × में 100 प्लस में 2 × में 10 प्लस में 9। अगर मैं 7 को ए मानूँ तो ए × में 100, अगर 2 को मैं बी मानूँ तो बी × में 2, प्लस अगर मैं 9 को सी मानूँ तो ये इसकी जनरलाइज फॉर्म होगी, ठीक है। अगर हम इसको 7 to 9 को अगर ए बी सी मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ए × 100 प्लस में बी × 10 प्लस सी, ये 3 डिजिट नंबर को लिखने की जनरलाइज फॉर्म है ये, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखो 302 को लिखते हैं हम, तो इसको मैं 300 लिख सकता हूँ, इसको 0 और इसको 2,
तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 100, फिर b वाला क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई होता है और ये 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म कौन सी होगी, देखो 3 इंटू में 100 प्लस में 0 इंटू में 10 प्लस में 2, ये इसकी क्या हो गई जनरलाइज फॉर्म हो गई। क्या होगी जनरलाइज फॉर्म हो गई। अब देखो ये तो जो 25, 73, 200, 729, 302 है, ये सारी क्या है किसी भी नंबर की यूजुअल फॉर्म है। ठीक है, हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, 73 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो क्या यूजुअल फॉर्म है। और ये क्या आ गई 2 इंटू 10 प्लस 5, 7 इंटू 10 प्लस 3, 7 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस में 9, 3 इंटू में 100 प्लस में 0 इंटू में 10 प्लस में 2, ये सारी क्या है ये इसकी जनरलाइज फॉर्म आ गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि हम जनरलाइज फॉर्म में दे रखी होगी उससे क्या क्या कन्वर्ट करेंगे, हम उससे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको हम। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये 3 जनरलाइज फॉर्म में लिखे हुए हैं तीनों ये। ठीक है, उनको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है 2 इंटू 10, a इंटू 10, और यहाँ पे 10 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो भी 6 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 को तो भी कितना आएगा 6 आएगा। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस में 6 तो क्या होगा ये 56 हो गया। देखो 5 आ गया और 6 आ गया। अब इसकी जनरलाइज फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म ठीक है, इसकी क्या होगी देखो 700 प्लस में 10 प्लस में 8, तो ये कितना हो गया 718 हो गया। ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई, ये इसकी। ठीक है, तो देखो जो भी नंबर वो नंबर आ रहे हैं, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है और 8 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको आपको कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा देखो 100 इंटू ए 100 हो जाएगा, 10 इंटू सी 10 हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो जो भी आ रहा है 100 के साथ में 7 आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 7, 1 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो जो भी 10 100 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो आते हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 100 के साथ में क्या लिखा हुआ ए, तो ए आ जाएगा, 10 के साथ में सी लिखा हो तो सी आ जाएगा, और ये बी अकेला आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। देखो अगर हमें ए सी बी को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे हम, ये 3 डिजिट नंबर है, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, बी को सी को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10 से, और बी को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं 1 से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे कि हमने सीखा कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को। हमने 2 डिजिट नंबर को जनरल फॉर्म में लिखना सीखा है कि कैसे लिखते हैं। हमने 3 डिजिट को जनरल फॉर्म में लिखना सीखा है कैसे लिखते हैं। फिर हमने एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन लिए, वो कि हमने कि जो भी नंबर आपको यूजुअल फॉर्म में दे रखे हैं उनको आप जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो वो हमने बता दिया कि जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये जितने भी हैं 2 इंटू 10 प्लस 5 ये सारे क्या है जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, नंबर्स की यूजुअल फॉर्म, यूजुअल नंबर की जनरलाइज नंबर फॉर्म है ये। ठीक है, फिर हमने सीखा कि जो भी आपको नंबर दे रखी है किस में जनरलाइज फॉर्म में, उनको आप यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमने यूजुअल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया जो भी नंबर हमें जनरलाइज फॉर्म में दे रखा था वो। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम इसका जो आगे के पार्ट हैं, ठीक है ना, प्लेइंग विथ नंबर्स में जो आगे की पार्ट है कि हमें नंबर्स का गेम कैसे खेलते हैं, तो वो हम सीखेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है।